आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जमीन घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे कांकेर के सीओ और सीआई। आज दोनों को ही ईडी दफ्तर बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन दोनों नहीं पहुंचे। ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। चामा जमीन के सिलसिले में उनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन ये दोनों आज ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। तो रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जमीन घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर। आज ईडी दफ्तर सीओ और सीआई को जाना था, लेकिन कांके के सीओ और सीआई ईडी दफ्तर नहीं गए। रांची में मोहर्रम के चंदे को लेकर दुकानदारों के साथ मारपीट और बदतमीजी का मामला में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कुछ युवकों पर चंदे के नाम पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा था, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। दुकानदारों का कहना है कि चंदा मांगने का तरीका काफी गलत था और वो लगातार दुकानदार के साथ अभद्र व्यवहार भी कर रहे थे। पूरे मामले पर मोहर्रम सेंट्रल कमेटी का कहना है कि मोहर्रम में चंदा जबरन वसूलना जायज नहीं है और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात को आया था, मेरे हस्बैंड को बोला कि कुछ चंदा वगैरह दीजिएगा, तो नहीं दिए थे, चला गया था। फिर सुबह वो लोग योजनाबद्ध तरीके से ही आया था। रड लेके कौन चंदा मांगने आता है? रड लेके 2 जन आए थे और एकदम अचानक से मेरे बेटे से उलझ पड़े। मेरा बेटा जस्ट आके दुकान खोला ही था, बोल रहा तुम लोग मोहर्रम का चंदा दो। तो मेरा बेटा बोला हम लोग तो अभी जस्ट दुकान खोले, पापा को आने दीजिए। तो बस उसी में गाली गलौज करने लगा। मेरे हस्बैंड को भी फोन में बहुत गाली गलौज किया और उसके बाद मारपीट होने लगा, जिसका हम लोग का कैमरा है तो वीडियो भी बना है। देखिए, उसको चंदा तो नहीं कहेंगे ना। मान लीजिए रड लेकर के मोटा सा कोई आगे दुकानदार में कि भाई तुमको देना है, तो कोई चंदा तो नहीं हुआ। चंदा एक सहयोग होता है, लेकिन वो एक तरह रंगदारी की तरह बात कर रहा था, तो ये कोई उचित तो नहीं है। अब धर्म के नाम पे इस तरह का फैलाइएगा तो गलत संदेश जाएगा। यानी लोगों को लेकर मुहर्रम के नाम पे रंगदारी मांग रहे हैं आप अगर त्योहार मना रहे हैं तो भाई शांति से सहयोग मांगे तो हो सकता है लोग जरूर देंगे सहयोग, लेकिन ये सहयोग नहीं था, ये एक तरह का रंगदारी था। आया मेरे पास, हम बोले अभी जाओ, अभी दुकान भी नहीं खुला है, बाद में हमसे बात करना तुम आके, तो है ना। फिर उसके बाद वो चल गया बगल में। हम क्या जाने कि वहाँ क्या होने वाला है। उसको धर लिया, मारा उसको। रड लिए हुए था, 2 लड़का था साथ में, और रड लिया, चला रहा था। फिर हम यहाँ से दौड़े उसको बचाने के लिए। हम देखे कि वही सब लड़का है, तब उसको बचाए, खींचे, उसको भगाए तो भागा। हम लोगों ने पहले सेंट्रल मोहर्रम कमेटी की तरफ से हम लोगों ने सारे लोगों को कहा दिया है, अखाड़ा के खिलाड़ियों को भी और ओहदेदारों को भी, उनके खलीफाओं को भी, किसी से भी जबरन चंदा नहीं ले। चंदा से ही सारा जुलूस अखाड़ा निकलता है, लेकिन प्यार मोहब्बत से अगर जो चाहे वो 10 रुपया दे या 20 रुपया दे, जो भी चंदा दे, प्यार मोहब्बत से लीजिए। किसी से झंझट वगैरह न करें। झंझट वगैरह करेंगे ये गलत है। रांची में मोहर्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है और इसी को लेकर पुलिस ने सड़कों पर फ्लैग मार्च भी किया। वहीं शांति समिति की ओर से बैठक कर मोहर्रम को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। एसएसपी ने बताया कि मोहर्रम के रूट लाइन में जितने भी संवेदनशील स्थान हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। बैठक के बाद अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने सभी से अपील करते हुए कहा है कि इस पर्व का त्योहार को शांति और सद्भाव के साथ मनाएं। निर्देश जो दिए गए उसमें मुख्य रूप से फोर्स डिप्लॉयमेंट को लेके, विशेष रूप से जो फोर्सेस, सीनियर ऑफिसर्स और दंडाधिकारियों की जो प्रतिनियुक्ति करनी है विधि व्यवस्था को लेके, उसकी स्थिति की समीक्षा की गई। जो डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम्स है उनको पूर्णतः 24/7 एक्टिवेट कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश उनको दिए गए हैं। देखिए, आज की जो बैठक में सेंट्रल मोहर्रम कमेटी, महावीर मंडल और तमाम जो मोहर्रम के खलीफा हैं, 3 खलीफा, सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और इसमें मोहर्रम से उत्पन्न समस्याओं को रखा गया और जिला प्रशासन के माध्यम से उन समस्याओं के निदान हेतु दिशा निर्देश भी दिया गया। सारे लोगों ने ये संकल्प लिया है कि इस बार का मुहर्रम अच्छी तरीके से संपन्न हो।
झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस दी है। बीजेपी ने चुनाव को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। विधानसभा चुनाव प्रभारी का लगातार दौरा जारी है तो इंडिया गठबंधन ने भी ताल ठोक दिया है। विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी? महागठबंधन की होगी वापसी। चुनाव में बीजेपी पलट देगी पासा। राज्य में 2019 से सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी 2024 में सत्ता वापसी की पूरी कोशिश में है। बीजेपी के संगठन स्तर से लेकर विधानसभा प्रभारी तक का झारखंड दौरा थमने का नाम नहीं ले रहा। 14 जुलाई को शिवराज सिंह चौहान ने अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में शामिल होकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। अब 16 जुलाई को बीजेपी विधानसभा सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा तोरपा और खूंटी का दौरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता वर्ष भर काम करने वाले लोग हैं। हमारे कार्यकर्ता भी वर्ष भर काम करते रहते हैं। अभी झारखंड प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है, जो कांग्रेस और राजद के सहयोग से चल रही है, इस सरकार के कुशासन से मुक्ति के लिए हमारे कार्यकर्ता दिन रात पसीना बहा रहे हैं और मनोबल बढ़ाने का काम हमारे चुनाव प्रभारी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी दोनों कर रहे हैं। इन दोनों के आने के बाद से कार्यकर्ताओं का मनोबल दुगना हो गया है। बीजेपी का लक्ष्य सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रमों कर चुनाव से पहले बूथ लेवल से लेकर प्रदेश तक पार्टी को एक सूत्र में जोड़ना है। वहीं बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों पर जेएमएम की भी पैनी नजर है। चुनाव के दौरान जिन कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की, उनके परिश्रम को हमारे वरिष्ठ नेता उनके दरवाजे जाकर सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर ये पार्टी चलती है और एक धारणा है कि हम कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उसका ये तारतम्यता दिखाई दे रहा है कि हमारे वरिष्ठ नेता, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, सभी नेता कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनसे बातचीत करना, संवाद स्थापित करना, उनके परिश्रम को सम्मान देना। देखिए, कार्यकर्ताओं का क्या मनोबल उठाएंगे ये लोग? कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में जूतम पैजार तो आम बात हो गई है इनके संगठन में, और जब जनता ही इनके साथ नहीं है तो कार्यकर्ता क्या कर लेंगे? आज इतनी कवायद, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम जो इन लोगों को करना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ से नेता आ रहे हैं, गुजरात से और आसाम से, मध्य प्रदेश से। जनता उनसे पूछ रही है, जनता के बीच जाने में कतरा रहे हैं। जनता उनसे पूछ रही है कि सरना धर्मकोड क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब के मुंह में तो दही जमी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए महागठबंधन को रोकने में कितना कामयाब होती है, या महागठबंधन की सरकार सत्ता में दोबारा वापसी करती है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। पीएम मोदी के साथ सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात को जेएमएम ने फेडरल सिस्टम का हिस्सा बताया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि एक अंतराल के बाद ये मुलाकात हुई है। राज्य के विकास के लिए देश के पीएम के साथ राज्य के एक सीएम का मिलना जरूरी होता है। ये फेडरल कोऑपरेटिव जो सिस्टम है हमारा यहाँ पर, तो उसमें तो सीएम तो बात करेंगे ही पीएम से, और साथ साथ एक लंबा गैप भी था। और उसके बाद अब जब राज्य सरकार को काम करनी है तो हमारा इलेक्शन का ड्यू डेट भी बहुत क्लोज बहुत नहीं है, वो तो इसी क्लोज बना रही है, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट टाइम है जिसमें हम सेंट्रल के मदद से अपने रिसोर्सेज को जनरेट करके हम जो बेटरमेंट का जो हम उम्मीद किए उसको पूरा कर पाए। इसलिए ये कटसी कॉल था। और बात अगली खबर की। देवघर में बम बम बाबा पथ पर मकान के धराशायी होने के बाद कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह घटनास्थल पर पहुंची और इस दौरान उन्होंने घटना का जायजा भी लिया। कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि ये बेहद ही दुखद घटना है, इस तरह की दोबारा कोई घटना ना घटे, इसको लेकर कॉरपोरेशन और जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है।
झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी आजकल एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने खुद विभाग के बारे में बड़ा खुलासा किया है। इरफान अंसारी ने JSLPS में घोटाले का आरोप लगाते हुए आउटसोर्सिंग कंपनी का काम रद्द करने का आदेश दे दिया है और इसको लेकर विभागीय फाइल भी मंगाई गई है। मंत्री इरफान अंसारी ने बताया है कि आउटसोर्सिंग कंपनी का काम रद्द कर नए आउटसोर्सिंग कंपनी को 10 दिन में काम आवंटन कर दिया जाएगा। महिलाओं का काम अच्छा हो रहा है, लेकिन इसके आड़ में बहुत घोटाला भी हो रहा है। झारखंड का पैसा जो है बर्बाद भी हो रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनियां देखिए, 25 से 2600 लोगों को बहाली किया है, और जो बहाली हुआ है ये आउटसोर्सिंग कंपनी ने किया है, और ये जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो यहाँ का नहीं है। रांची के हेहल अंचल कार्यालय का भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है। कार्यकर्ताओं ने हेहल अंचल कार्यालय के मुख्य गेट पर खड़े होकर नारेबाजी की और इस दौरान मोर्चा के नेता और कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि हेहल अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय दो ऐसे कार्यालय है जो सबसे मूल रूप से भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। यहाँ हर चीज का रेट तय है। पहला रेट है जो ये लोग सरकार को दे के आते हैं, एक मोटी रकम ये लोग सरकार को दे के आते हैं और उसको वसूलने का ये लोग काम करते हैं। तो यहाँ की जनता से, भोले भाले झारखंडी जनता से ये लोग वसूलने का काम कर रहे हैं। हर चीज का अंचल कार्यालय में रेट तय है। मोटेशन कराना है, इनका प्रकृति को बदल करके अंचल कार्यालय में काम करने वाले अंचलाधिकारी की संलिप्तता थी, CI की संलिप्तता थी, कर्मचारी की संलिप्तता थी। तो जो भूमि के मालिक है, वास्तविक मालिक है, उनकी जमीन रातों रात बदल दी जाती है, उनकी प्रकृति बदल दी जाती है और उसके दस्तावेज में छेड़छाड़ कर दिया जाता है। ये अंचल कार्यालय में हो रहा है। तो ये एक रैकेट चल रहा है। कारण उनके मन में ये था कि कुछ लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, या जो भी है अपनी बात रखने के लिए, अपना चेहरा सामने करने के लिए। आपने आश्वासन दिया? आश्वासन क्या, हम करते हैं काम। और इस बीच शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर की। बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है। इलेक्ट्रिक बाइक की दुकान में आग लग गई। बैटरी में विस्फोट होने के बाद ये आग लगी है। दुकान में रखी कई बाइक भी इसमें क्षतिग्रस्त हो गई है। एक ग्राहक दुकान में बैटरी लेकर आया था। दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी हुई है। सिटी सेंटर स्थित दुकान की घटना बताई जा रही है और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो इलेक्ट्रिक बाइक की दुकान है जिसमें आग लग गई। बोकारो से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैटरी में पहले विस्फोट हुआ और उसके बाद आग फैलती चली गई। दुकान में रखी कई और बाइक को भी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक एक ग्राहक दुकान में बैटरी लेकर आया था और उसके बाद ही विस्फोट होने के बाद आग लग गई। दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी हुई है। मोबाइल का दुकान है, वो इलेक्ट्रिक बाइक का, और वो कोई आदमी बैटरी लेकर के आया था। वो गर्म बैटरी था। वो बोल रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, एक्सेस गर्म था, और वो अंदर ले आकर रखा। रखने के बाद में वो अपने आप ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट करने के बाद आग लगनी शुरू हो गई। और मेदिनीनगर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। बस और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो सवार एक यात्री की मौत की भी खबर है। गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। मौके पर पहुंची लेस्लीगंज थाने की पुलिस पूरे मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको मेदिनीनगर से बता रहे हैं, जहां बस और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो सवार एक यात्री की मौत हो गई, जिसके बाद आसपास के लोग काफी गुस्सा हो गए और गुस्साए लोगों ने बस में भी आग लगा दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीच सड़क पर यह बस देखिए खड़ी है और इसमें आग लगा दी गई। मौके पर पहुंची है लेस्लीगंज थाने की पुलिस। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ मामले को सुलझाया जा रहा है। हजारीबाग में एनजीटी के आदेश पर बालू खनन पर भले ही रोक लगी हो, पर शातिर बालू माफिया की शय पर धड़ल्ले से बालू का काला धंधा चल रहा है। चौपारण, दारू और बड़का गांव प्रखंड में दिन के उजाले में बालू के अवैध खनन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर एसडीओ शैलेश कुमार ने कहा है कि अवैध धंधेबाजों के खिलाफ जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो आदेश है उसके आलोक में जगह जगह पे चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहाँ पे दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और हम लोग का उस पर निगरानी रख भी रहे हैं। परंतु जैसा कि बताया जा रहा है, रात में इस प्रकार से काफ़ी देर रात में अगर निकल रहा है
तो रात में भी हम लोग औचक जांच करेंगे। सभी सीओ थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है और वरीय पदाधिकारी भी हम लोग जाएंगे फील्ड में, और अगर इस प्रकार की कोई भी पकड़ में आता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर कब से कब तक प्रतिबंध लगाई जाएगी? ये अभी बरसात के सीजन में एनजीटी का आदेश होता है, जिसमें कि अभी बालू उठावे बंद है। झारखंड के विधायकों के लिए खुशखबरी है। ग्रामीण कार्य विभाग ने सीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 30 करोड़ और सीएम ग्राम पुल योजना के जरिए 20 करोड़ का फंड तय कर दिया है। विधायक इस रकम से अपने क्षेत्र में ग्रामीण सड़क या पुल के निर्माण की अनुशंसा कर सकेंगे। चुनावी आहट के बीच ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने दावा किया है कि अनुशंसा मिलते ही डीपीआर और टेंडर की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। वहीं बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए हैं। मैंने निर्देश दिया कि जो भी इसको टीम है सारे विधायकों के घर जाएंगे और 30 करोड़ रुपये का रोड और 20 करोड़ रुपये का पुल वो मुझे एकदम अनुशंसा करके लाइए और 15 से 20 दिन के अंदर डीपीआर वगैरह बन के एकदम निविदा निकालिए और महीना के अंत तक शिलान्यास कर दिए, लोगों को गिफ्ट दे दीजिए, उपहार दे दीजिए। दुर्भाग्य ये है कि 2019 से जब से कांग्रेस जेएमएम की सरकार है तब से जहां पर 50 किलोमीटर बनाता था वहां 10 किलोमीटर पर आ गया। बड़ी बड़ी घोषणा, बड़े बड़े बात और अखबारों की सुर्खियों में रहने की सरकार की ये आदत है। और अब 2 महीना के बाद आचार संहिता लगने वाला है। अब विधायक 30 करोड़ का करें चाहे 300 करोड़ का करें, हम लोग अनुशंसा करेंगे, उसका डीपीआर एस्टीमेट बनेगा, वो उस टेंडर में जाएगा। चुनाव के पहले उसका कोई फलाफल हम लोगों को निकलेगा नहीं। रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 13 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मी आज अपनी आवाज राजभवन तक पहुंचाने के लिए राजभवन घेराव के लिए मोरहाबादी मैदान से निकल गए, लेकिन इन्हें पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद सड़क पर ही प्रदर्शनकारी प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और पक्की नौकरी के साथ ही वेतनमान की मांग दोहराने लगे। सहायक पुलिसकर्मियों ने साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। 13 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी आंदोलनरत हैं और इनकी मांग है कि सरकार इन्हें पुनर्वास का लाभ दे, जो बीमा का लाभ है वो दे और इन्हें समानियोजित करने की दिशा में कदम उठाए। और इसी मांग को लेकर लगातार ये लोग आंदोलनरत हैं। बता दें कि पिछली बार भी 2 बार आंदोलन इनके द्वारा किया जा चुका है, हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं वो आश्वासन जो है वो धरातल पर नहीं उतरता है। आप लोगों की मांगे क्या है? वर्दी को इंसाफ करे, हम लोग का स्थायीकरण की मांग है। हम लोग को सरकार वर्दी में हम लोग को इंसाफ दे और हम लोग का स्थायीकरण करे। आज राजभवन घेराव था, आप लोग यहाँ पर हैं, पुलिस बैरिकेटिंग लगाकर रोकी हुई है। देखिए हम लोग का देख लिए आश्वासन दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम लोग का बढ़ा रही है, इसीलिए हम लोग अभी लेकर रहेंगे तो लेकर रहेंगे। देखिए आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है सरकार तरफ से। सरकार हम लोग को एक बार गलाने का काम कर रही है। सरकार हम लोग को चाहती है कि 10,000 में ही खटे और 7 साल शोषण हुआ ना, और 20 साल 30 साल कितना साल खटवाएगा उसको हम लोग नहीं जानते। सरकार हम लोग के साथ अन्याय कर रही है। अन्याय कर सिर्फ वर्दी को 10,000 में खटाना आम बात है और जिला बल की तरफ वर्दी पहना दिया है, उसके बाद में कह रहे हैं कि 10,000 में नौकरी करो। यहाँ पर ये तमाम लोग जो है वो आंदोलन में लगे हुए हैं 13 दिनों से, और प्रशासन जो है इन्हें फिलहाल यहाँ पर रोकने के लिए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की गई, बैरिकेडिंग किया गया है। तो वाटर कैनन और जो अश्रु गैस है उसके साथ साथ रबर की गोलियां, तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आगाज 22 जुलाई से होने जा रहा है। तैयारियां अपने अंतिम दौर पर हैं और इसको लेकर डीसी विशाल सागर और एसपी ने अधिकारियों के साथ कांवरियों के लिए बनाए जा रहे रूट लाइन का जायजा लिया है। देवघर डीसी विशाल सागर ने निरीक्षण के बाद निर्देश देते हुए कहा कि 18 जुलाई तक सभी काम पूरा कर लिया जाएगा। कांवरिया के सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए सभी पॉइंट पर दंडाधिकारी और पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। लोग घूम रहे हैं, मुख्यतः ये है कि रूट लाइन में जो हमारा चैनल बनता है जिसमें कि श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं जलार्पण के लिए, उसकी विड्थ कितनी रहनी है, उसमें नीचे साफ सफाई रहनी चाहिए, साइड से पूरा जो है साफ सफाई रहना चाहिए। तो नगर निगम के भी पदाधिकारी साथ में हैं, अभी उनको भी ये जानकारी है कि साथ साथ में सफाई करवाते हुए चलना है, एक्टिव करवा लेनी है अपनी टीमों को।
रांची में सावन से पहले पहाड़ी मंदिर प्रबंधन समिति और जिला प्रशासन ने विकास को लेकर अहम बैठक की। इस बैठक में पहाड़ी मंदिर के कायाकल्प की चर्चा की गई। बैठक के बाद पर्यटन विभाग को पहाड़ी मंदिर में विवाह मंडप, सीढ़ियों का कायाकल्प जैसे कई मुद्दों पर प्रस्ताव भेजा गया। पहाड़ी मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव ने बताया कि सावन में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था और मेडिकल व्यवस्था दुरुस्त रखने की तैयारी जारी है। एक वर्ष सावन में यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है, तो विधि व्यवस्था के हिसाब से उचित व्यवस्था करना, श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई न हो दर्शन में, पूजन में, इसका ध्यान रखना। और यहाँ पे अगर किसी को ज़रूरत आ पड़ी मेडिकल अटेंशन की, तो उसके लिए प्रॉपर प्रबंध रहे, इसकी व्यवस्था करना। रामगढ़ के रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन में लगकर भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान हजारों की संख्या की भीड़ को देखते हुए रजरप्पा थाना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर की तस्वीर है, जहां देखिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि मंदिर के बाहर करीब 3 किलोमीटर लंबा लाइन जो है श्रद्धालुओं ने लगा रखा था और एक एक करके अपनी बारी का इंतजार कर पूजा अर्चना करने में जुटे थे। मंदिर मां छिन्नमस्तिका का मंदिर है, लाखों की भीड़ है। आज मुंडन और शादी का जो व्रत है यानी पूजा का तिथि निकला हुआ है, लगभग हजारों की भीड़ है, लंबी कतारें हैं। प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। यहाँ के स्थानीय दुकानदार भी अच्छी व्यवस्था में लगे हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।